हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज सबसे बेहद महत्वपूर्ण हम सब के आपके जीवन में जो टॉपिक मैं चुन रहा हूँ वह है बसंत पंचमी। आज हम आपको बारे में बताएंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी है क्या, यह सरस्वती पूजन क्या है, कैसे, क्यों। तो बात मैं शुरू करता हूँ। भारतीय मास में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन बसंत पंचमी का महोत्सव मनाया जाता है। जैसे इस बार 26 जनवरी 2023 को माघ मास में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी के दिन यह बसंत है। तो बसंत पंचमी का आगमन और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसी बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि बसंत पंचमी जो है वह जो भारतीय ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण ऋतुओं में से एक है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का आगमन बसंत पंचमी के दिन होता है। इसकी शुरुआत में भारतीय परंपरा और वैदिक ऋचा में इसका उल्लेख है। मैं आपको बता दूं कि इसी दिन सरस्वती पूजन का भी आयोजन होता है। सरस्वती का पर्याय विद्या है। जो लोग शिक्षण कार्य से, पठन पाठन से, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हैं उनके लिए सरस्वती पूजन या विद्या का जो महत्व है वह तीनों एक साथ जुड़ करके बसंत पंचमी को मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी का जो त्यौहार है या बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा का जो पल है, मुहूर्त है, वह 7:12 से शुरू होकर के 12:34 तक है। इस बीच में आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं अपने विद्यालय में, अपने घर पर, अपने पठन पाठन के अध्ययन केंद्र पर या कोचिंग सेंटर पर। 7:12 से 12:34 पर 26 जनवरी 2023 को बसंत पंचमी है, शुक्ल पक्ष माघ मास की। बसंत पंचमी का प्राकृतिक महत्व क्या है? प्रकृति इस समय या इस तिथि से अपने में नूतन परिवर्तन लाती है। वनस्पतियाँ, प्रकृति, पुष्प, पक्षी कलरव करते हैं और वनस्पतियों में, लताओं में, वृक्षों में, बगीचों में एक विशेष प्रकार का अंकुर फूटता है, कोपलें निकलती हैं, पूरा नवजीवन उनका बदलने लगता है। ये सारी चीज़ें केवल इस बसंत पंचमी से शुरुआत होती हैं। इसका धार्मिक महत्व आपको बता दें, यह कहा जाता है, रामचरितमानस में भी है और रामायण में भी है, कि राम जब सीता खोज के लिए निकले हुए थे तो सबरी आश्रम में गए थे। इन दोनों ग्रंथों से यह बात प्रमाणित है कि राम जिस दिन सबरी के आश्रम में पहुंचे थे वह बसंत पंचमी ही थी। सबरी आश्रम में पहुंच करके उसके जूठे बेर को उनका खाना, यह सारी घटना बसंत पंचमी के दिन है। यह समरसता का प्रतीक है। जो हमारे समाज में ऊंच नीच का भाव या बातें बताई जाती हैं, राम ने सबरी के यहाँ जाकर के यह बताया कि भक्ति, भाव, आस्था ही महत्वपूर्ण है। जात और पैदाइश कुल में कोई महत्व नहीं रखता है। यह कार्य बसंत पंचमी के दिन ही राम ने सबरी आश्रम में जाकर के शुरू किया था। गुजरात में एक जनपद है डांग, जहाँ पर सबरी आश्रम है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं। दूसरी घटना ऐतिहासिक बता दूँ, यह तो धार्मिक थी। ऐतिहासिक बात है कि हमारे यहाँ जो चौहान बिरादरी है उसमें एक बहुत वीर राजा हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह बताया जाता है कि जब मोहम्मद गोरी से लड़ाई के बाद जीतते गए, अंत में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने अपने यहाँ बंदी बना लिया। तो बंदी बनाने के बाद उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने उनको पूरी लोकेशन दी और यह शर्त लगाया कि मोहम्मद गोरी से कि हमारे राजा शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं, जहाँ से शब्द की ध्वनि होगी वहीं जाकर के इनका बाण लगेगा। और इस बात को सुन करके मोहम्मद गोरी ने एक ऊंचे स्थान पर अपना आसन जमाया और वहाँ से कहा कि अपने राजा से कहो कि वह हम पर बाण चलाए। और जिस तरह चंद्रबरदाई ने दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताया,
8 खंब 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठा सुल्तान चूको मत चौहान। जब शब्दवेदी बाण इस पूरे नाम के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की तरफ चलाया तो सीधे जाकर के उसको लगा और वह वहीं धराशायी हो गया। जानते हैं यह तिथि भी बसंत पंचमी की ही थी। इस तरह बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व, राम के माध्यम से धार्मिक महत्व, प्रकृति में इसका नूतन आभा के साथ पूरी प्रकृति एक नए कलेवर में दिखती है। शीत का अवकाश समाप्त होता है, गर्मी का आगमन होता है। शीत का जाना और गर्मी का आना यह संधि काल है, वह बसंत पंचमी का है। इस बसंत पंचमी के आने से बसंत ऋतु के आगमन का यह पहला दिन होने के कारण धीरे धीरे यहीं से उष्णता आती है, शीतलता चली जाती है और पौधों में, वनस्पतियों में, फूलों में एक नव जीवन का संचार होता है। कोपलें निकलना शुरू होती हैं, उसमें पुष्प आने शुरू होते हैं, एक रंगीनी छा जाती है जो व्यापारियों के लिए, वणिकों के लिए दीपावली का महत्व है, वही कलाकारों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बसंत पंचमी का महत्व है। यह कला की देवी हैं, इसीलिए सरस्वती का दूसरा नाम विद्या है। और यह बसंत पंचमी हम सब के लिए, आप सबके जीवन में ढेर सारी शुभकामना के साथ आपके जीवन में, शैक्षिक जीवन में एक नवसंचार करे, आपके लक्षित लक्ष्य को प्राप्त होने में यह मदद करे। आप सरस्वती पूजन करें। इसकी तिथि का समय वही है जो मैं बताया है। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, 7:14 से शुरू होकर के 12:34 तक सरस्वती पूजन 26 जनवरी को है। एक बात और बता दें, 26 जनवरी हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन संविधान बनकर का तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप सबको बसंत पंचमी की, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।